आज आपको एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ मिस्टर भास्कर का। मिस्टर भास्कर एक बड़े सरकारी अधिकारी होते हैं, वहाँ से रिटायर्ड हो चुके होते हैं और वो एक पार्टी देते हैं, काफ़ी बड़ी पार्टी होती है। वो अपने इंटेलेक्ट के लिए, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए बड़े प्रसिद्ध होते हैं, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें और कोई पसंद नहीं आता। किसी और को बर्दाश्त करना बड़ा उनके लिए मुश्किल हो जाता है, किसी और की बात सुनना भी उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो सोचते हैं मैं ही सबसे बुद्धिमान हूँ और जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है। तो उनके लिए ये बड़ी प्रसिद्ध बात होती है, लेकिन वो सरकारी अधिकारी होते हैं तो इसलिए लोग उनके पास आना जाना रखते हैं, लेकिन बड़े ही वो अकेलापन फील करते हैं, बड़े लोनली हो जाते हैं ज़िंदगी के अंदर। लोगों का कहना है कि इन्होंने बहुत सारे साइकेट्रिस्ट भी रखे अपनी ज़िंदगी के अंदर, बहुत लोगों के पास उन्होंने थेरेपी लेने की कोशिश की, लेकिन कोई भी साइकेट्रिस्ट इन्हें रखने को इनकार कर देता, क्योंकि ये उसे ही परेशान कर देते थे। बहुत सारे उनके अफेयर्स भी रहे, बट वो भी थोड़े ही टाइम के लिए रहे, किसी से इन्होंने शादी भी नहीं की। तो ऐसे में इनका एकाकी जीवन था काफ़ी। तो ऐसे में कोई दोस्त वोस्त भी इनके बहुत ज़्यादा क्लोज़ नहीं था, जो भी कुछ रिलेशन थे वो सब सरकारी ही थे। तो ऐसे इनकी पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग आ जाते हैं, बड़ी अच्छी पार्टी देते हैं, बहुत अच्छा खासा पैसा होता है इनके पास। तो बड़े बड़े लोग अपनी पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो अब ये बड़े ही वार्तालाप के भी शौकीन होते हैं, डिस्कशंस करते हैं, इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस। तो ऐसी बातों में ये एक बार कहते हैं कि आप लोगों के पास आज कोई और काम नहीं है इससे अच्छा, इसीलिए आप पार्टी में आए हैं, यही एक सत्य है। तो एक और आदमी जो होता है वो कह देता है कि भास्कर जी, इस चीज़ को ऐसे मत देखिए, लोग आपसे थोड़ा मेल मिलाप रखते हैं, प्यार करते हैं, इसीलिए आए हैं, वरना लोगों के पास और भी ज़रूरी काम है। तो ये बात भास्कर जी को बिल्कुल नहीं खलती। वो मंच पे खड़े होकर माइक लेकर हाथ में कहते हैं कि आज आप लोगों के पास इस पार्टी में आने से बढ़कर कोई काम नहीं था, इसीलिए आज इस पार्टी में आप सब लोग आए हैं। तो ये इतने बड़े बड़े लोग होते हैं, सबको बड़ी बात खलती है। एक एक करके सब लोग पार्टी से बाहर चले जाते हैं। भास्कर जी अकेले बैठ जाते हैं और उनके वेटर बस और वो पार्टी में रह जाते हैं अकेले। उसी दौरान कुछ समय के बाद एक और आदमी जो पार्टी में लेट हो गया था वो भी आ जाता है। वो भी सरकारी अधिकारी होता है, वो जवान होता है। तो वो भास्कर जी से मिलता है और कहता है कि देखिए, पार्टी में मैं लेट हो गया, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सभी लोग पार्टी में लेट हो चुके हैं, कोई नहीं आया। तो भास्कर जी फिर कहते हैं उसको, देखो तुम इस पार्टी में इसीलिए आए हो क्योंकि तुम्हारे पास इससे अच्छा और कोई काम नहीं था करने को। तो वो आदमी देखता है भास्कर जी के चेहरे की तरफ और कहता है कि अरे भास्कर जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, मेरे पास इससे अच्छा और कोई काम नहीं था, लेकिन मुझे अभी भी याद आया है कि मेरे पास इससे अच्छा काम करने को है, तो मैं उसमें जाता हूँ। और वो भी चला जाता है। तो इसके बाद भास्कर जी फिर से अकेले बैठ जाते हैं और वेटर को देखते हैं, वेटर उनको देखते हैं। तो देखिए, छोटा सा वाक्य हमें बताता है कई बार आदमी अपनी बुद्धिमत्ता के कारण बड़ा अकेला हो जाता है, अपने अहंकार के कारण वो किसी और को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। सारे गुण होते हुए भी आदमी एकदम से अकेला पड़ जाता है। तो उम्मीद है कि ये छोटी सी कहानी या वाक्य आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।